हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेल, आज मैं बुक की वर्क कुछ लेकर आई थी और आज मुझे पढ़ाना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि बच्चों को हैव हैज़ का भी यूज़ नहीं पता था। फिर एक ही दिन में उन्हें ये पूरा परफेक्ट टेंस, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ गई। हैव हैज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और कल मैं आपको वो वीडियो शूट करके लाऊंगी कि कैसे बच्चे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से ये इस ट्रिक से दिमाग में उनके गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले मैंने हैव हैज का यूज़ उन्हें सिखाया कि किस तरीके से, चूंकि ईजेएमआर का यूज़ उन्हें ज़्यादातर पता था, तो मैंने ईजेएमआर के साथ साथ हैव हैज का यूज़ सिखाया। पहले हैज हैव को प्रैक्टिस करवाई कुछ ब्लैक बोर्ड पे, ताकि उसके माइंड में ये चला जाए। ऐसे मैंने खुद भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बार में एक ही टाइम पे इतने अच्छे तरीके से सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इवन यहाँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। सारे बच्चों को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने बच्चों की प्रैक्टिस भी करवा ली, उन्हें चेक भी कर लिया और अदर एग्जाम्पल ओरली मैंने क्वेश्चंस करके पूछे भी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनके माइंड में क्लियर हो गया था और मैं सेटिस्फाइड हो गई थी। अब चूंकि ये चीज़ें मैंने करवा ली, तो अब बारी थी V1 एंड V2 की। तो क्या है ना कि बच्चों के कुछ बुक में भी V2 के वर्ड्स थे, मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो उसी समय मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के वर्ब की आइडेंटिफिकेशन में करवा दूँ कि ये वर्ड वर्ब के रूप में आता है। तो उस समय मैंने ईडी वाले वर्ड्स जो ईजिली वो समझ पाए कि पास्ट वर्ड्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स किनको कहते हैं, तो ये सारे वर्ड को आइडेंटिफाई वैसे मैंने बुक में करवाया था, बट उनका यूज़ नहीं सिखाया था। तो आज सही टाइम था उसका यूज़ सिखाने का, तो इसलिए मैंने V2 पहले बच्चों को बुक से ही निकालने बोला और वो निकाल के भी लाए। फिर उन्हें ये समझाया कि प्ले से कैसे प्लेड बनाते हैं और किस तरह से ईडी वर्ड लगा करके हम लोग मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल्स बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पहले V2 V3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उसके बाद बच्चों ने सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया। तो बहुत अच्छा रहा आज का क्लास, माइंड ब्लोइंग रहा। सच में बताऊँ, मैं इतनी सेटिस्फाइड कभी नहीं थी जितना आज मैं हूँ। फिर अलग अलग तरीके से मैंने बच्चों को बुलाया। थोड़े से बच्चे मिस्टेक भी कर रहे थे, जैसे यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक किया। मैं बोली कोई बात नहीं, बच्चे मिस्टेक करते हैं और उन्हें आई थिंक मिस्टेक करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो मिस्टेक नहीं करेंगे ना तब तक वो सुधारेंगे नहीं अपने आप को, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं जाता। और उसके बाद बच्चों की जो शुरू में मैंने दिखाई थी वो बुक, जो उन्होंने खुद भरा और बिल्कुल सही भरा। ऑलमोस्ट बच्चों के सब सही थे, कुछ कुछ की मिस्टेक थी, बट कोई नहीं। कहते हैं गलतियां ही सुधार की पहला चरण है, तो कोई बात नहीं, गलती तो होती है और आई थिंक बच्चों को मिस्टेक्स करनी चाहिए। मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।